हालेलुया। खुदावंद की जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। खुदावंद की सलामती आप सब पर चाहते हैं। खुदावंद का फजल आप सब पर होता रहे। खुदावंद यीशु में हर रोज बढ़ते रहे। हालेलुया। आज इस बुध के प्रोग्राम में औरत से औरत तक में वुमेन टू वुमेन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज बहुत खूबसूरत जो खुदावंद ने मुझे कलाम दिया है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे आप खुदा की फेवर को हासिल कर सकते हैं। फेवर का मतलब क्या है हम मिलकर जानेंगे, और कैसे हम इसको रिसीव कर सकते हैं, यह है क्या, कलाम मुकद्दस इसके बारे में क्या बयान कर सकता है, और ये हमारी जिंदगी में जो है वो कैसे आ सकता है। हालेलुया। आए हम मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया। खो राभा का शियाला खराभा का सियाला खलामा का शियाला। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। जिंदा पाक जलाली खुदावंद दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। आज के इस दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तेरे दिए हुए सारे नेमतों बरकतों के लिए, तेरे मौजूदात के लिए तेरे दिल से शुक्रगुजार हैं। तेरी फेवर के लिए, तेरे रहम और करम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। आज जो तूने कलाम मेरे दिल में डाला है खुदावंद, ए खुदावंद जब ये मैं बोलूं ए खुदावंद मेरे अंदर से निकले है खुदावंद, तो तेरा पाक रूह है खुदावंद मदद करे हर लफ्ज बोलने में, हर एक खुदावंद लफ्ज बोलने में तेरा पाक रूह है खुदावंद गाइड करे। और खुदावंद आज ये कलाम का बीज बोया जाना 100 गुना फल लेकर आया खुदावंद, हम सब की जिंदगी से ये नजर आया खुदावंद, और हम इस पर अमल करने वाले बन सकें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, बड़ी मदद करे खुदावंद। तेरे कलाम में लिखा है तो अपने मुंह को खोल, और मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा। आज है खुदावंद जब मैं मुंह खोलती हूँ खुदावंद, तो तेरा कलाम ही है खुदावंद मेरे मुंह से निकले। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, बड़ी बरकत दे आज है खुदावंद इस लाइव में खुदावंद। अभी से तू मौजे करने शुरू कर दे खुदावंद, यीशु के नाम से तेरे पाक रूह की हजूरी यहाँ पर मौजूद है खुदावंद। जहां पे है खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। तेरी इस पाक हजूरी में खुदावंद खुदावंद शिफा चाहते हैं लोगों के लिए खुदावंद, जितने देख रहे हैं इनकी दिल की मुरादें आज तेरे कलाम के वसीले से, तेरे पाक रूह की हजूरी के वसीले से, उसकी कुदरत के वसीले से यीशु के नाम से पूरी हुआ है खुदावंद। और खुदावंद ये गवाही दे खुदावंद कि तूने इनके लिए बड़े बड़े काम किए। तेरा शुक्र है खुदावंद, यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबको फिर से वेलकम कहती हूँ। शेयर करें इस वीडियो को ताकि खुदा का कलाम दूसरे बहुत सारे लोगों तक फैले। आप कहीं भी देख रहे हैं, फेसबुक के जरिए या यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं इस प्रोग्राम में। आज हम मिलकर जानेंगे कैसे आप खुदावंद की फेवर को पा सकते हैं, आप प्रभु की आशीष को, प्रभु की फेवर को, प्रभु के रहम और करम को, उसकी ब्लेसिंग्स को कैसे अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। हालेलुया। हमारे साथ शामिल है फेसबुक पे, आप सबके नाम जो है वो शामिल करना चाहती हूँ। हमारे साथ रूनी है, हमारे साथ उन्हें लिखा है हेलो इस्लाम, मेरा नाम इस्लामिक पाकिस्तान से हूँ, बात करें इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। अच्छा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे बहन रूनी, खुदावंद की सलामती आप पर हो। सूरज कुमार है हमारे साथ, और खुदावंद इस्लामाबाद को बरकत दे, पाकिस्तान को। मैरी डायमंड है हमारे साथ, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सूरज कुमार है हमारे साथ, खुदावंद की सलामती आप सब पर चाहते हैं। और सोफिया गिल है हमारे साथ, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे बहन सोफिया, खुदावंद की सलामती आप पर हो। चिंटू सोत्रा है हमारे साथ, सूरज कुमार है हमारे साथ, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदावंद की सलामती आप सब पर चाहते हैं। कैसे आप खुदावंद की फेवर को पा सकते हैं, आप सबके नाम में साथ साथ शामिल करती जाऊंगी। आपकी प्रेयर क्वेश्चन भी हम मिलकर एंड में दुआ भी करेंगे। उसके लिए हम जो है अभी कलाम की तरफ बढ़ते हैं, और मुझे बहुत खुशी है आज का ये कलाम आपके साथ शेयर करते हुए, क्योंकि हम दुआ कर रहे थे। आज ही मैं दुआ कर रही थी कि खुदावंद तू कौन सा जो है वो कलाम चाहता है तेरे लोग करें, तो खुदावंद ने मुझे ये कलाम दिया, और मेरा ईमान है कि ये कलाम किसी के लिए है। तो आपने एंड तक आपने ये जरूर देखना है, क्योंकि कलाम के वसीले से ही जिंदगी में तब्दीली आ सकती है, कलाम के वसीले से मौजे होते हैं। और कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है हमें। शिफा बेशक वो आपकी इनर हीलिंग है, और बेशक वो आपकी जिस्मानी आउटर है आपकी शिफा। खुदावंद आपको शिफा देगा, जहनी तौर पर खुदावंद आपको शिफा देगा। सारा डिप्रेशन यीशु के नाम से जाता रहेगा, बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहेंगी, क्योंकि उसका नाम, उसके नाम में कुदरत है। आदमियों को आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, खुदावंद यीशु मसीह का नाम ही सब नामों से आला है। हालेलुया। और वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उसका वादा है कि दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी हमसे दस्तबरदार ना होगा। हालेलुया।
आए हम मिलकर निकालते हैं पुराने अहदनामे में अजरा की किताब में से और उसका 7 बाब, और पहले हम 6ठी आयत को तलावत करेंगे और उसके बाद 9वीं और 10वीं आयत को। कलाम मुकद्दस आपके पास है तो जरूर मिलकर मेरे साथ निकालें। आप अपने ऐप में निकाल सकते हैं, अगर मोबाइल है आपके पास तो मोबाइल में देख सकते हैं, ऐप में बाइबल ऐप में निकाल सकते हैं, और अगर फिजिकल आपके पास बाइबल मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है। मिलकर मेरे साथ निकालें अजरा 7 बाब उसका और उसकी 6ठी आयत से हम तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यही अजरा बाबल से गया और वो मूसा की शरीयत में जिसे खुदावंद इसराइल के खुदा ने दिया था माहिर फकी था, और चूंकि खुदावंद उसके खुदा का हाथ उस पर था, बादशाह ने उसकी सब दरख्वास्तें मंजूर की। और फिर 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पहले महीने की पहली तारीख को तो वो बाबुल से चला और 5वें महीने की पहली तारीख को यरूशलेम में आ पहुंचा, क्योंकि उसके खुदा की शफकत का हाथ उस पर था, इसलिए कि अजरा आमादा हो गया था कि खुदावन की शरीयत का तालिब हो और उस पर अमल करे और इसराइल में आइन और अहकाम की तालीम दे। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। हाँ, जो है बहुत सारी दरख्वास्तें जो हैं हम जिंदगी में हर रोज जो है वो करते हैं, आप और मैं हर रोज करते हैं, और उनमें से बहुत सारी जो है वो कबूल होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो नहीं कबूल होती। हमने अभी कलाम में से पढ़ा है कि अजरा ने जो भी दरख्वास्त खुदावंद से की, बादशाह से की, बादशाह जो शाह फारस था, इर्तखशा उसका नाम था, मुश्किल नाम है, लेकिन सॉरी अगर रॉन्ग बोला है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत है, लेकिन शाह फारस था, फारस का जो है वो किंग था, और वहां पे जो है वो अजरा जो है ये काहिन जो है एक कबीले में से था, काहिन जो है उनकी लाइन में से था, उनकी फैमिली में से था। अजरा का बाप जो है और उसका बाप जो है, उसका बाप जो है, परदादा जो है, उसका जो है सारी फैमिली जो है पीछे वो काहिन फैमिली में से था। तो वहां पे जो है हम जब देखते हैं कि वो असीरी में होकर बाबुल में चले जाते हैं, अजरा वहां पर होता है, लेकिन जब वो असीरी से वापस आते हैं, अजरा भी बाबुल से जो है वो वापस आता है, और वो माहिर फकी था और उसको नॉलेज था, वो खुदा के साथ टाइम गुजारता था, खुदा के साथ वक्त गुजारता था, उसका रिलेशनशिप खुदा के साथ था, वो जो है जानता था खुदा को, पहचानता था खुदा को। कई दफा हम लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, हम उनको जानते हैं लेकिन हम उनको पहचानते नहीं। हमें उनका नाम पता होता है, हमें उनके एज का पता होता है, हमें पता होता है कि वो ये काम कर रहे हैं, वो ये जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी नेचर का अंदर पता नहीं होता, उनकी नेचर अंदर कैसी है। तो लेकिन अजरा जो है वो खुदा को पहचानता था, उसका रिलेशनशिप खुदा के साथ था, और कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसको फेवर दी। हम देखते हैं पुराने अहदनामा में जो यूसुफ की हमें मिसाल जो है वो नजर आती है। यूसुफ जो है जब वो उसके भाइयों ने उसको पकड़वा दिया और वो मिस्र में गुलाम बन के आया, उसने काफी साल जो है वो जेल में गुजारे, गुलामी में गुजारे, लेकिन एक वक्त आया वो खुदावन के साथ साथ चलता रहा, शुरू से ही जो वो खुदा के साथ चलता था। और इससे पहले कि उसके भाइयों ने जो है उसको पकड़वाया, उसको ख्वाब आते थे, खुदा की तरफ से उसकी कॉल थी जिंदगी में, और जब वो गुलाम बनकर मिस्र में भी आया है तब भी वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, वो वफादार रहा खुदा के साथ भी। तो उसके मालिक ने, जो मिस्री उसका आका था, उसने देखा कि खुदा जो है वो इसके साथ है। हमें मिलता है ये पैदाइश 39 चैप्टर में हमें नजर आती है, ये सारी कहानी जो है यूसुफ की जो है वो लिखी हुई है। यूसुफ का सारे उसके बारे में हमें मालूम पड़ता है इस चैप्टर में कि वो कैसे जो है खुदा उसको फिर सरफराजी देता गया। उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स भी थे। जब खुदा हमारे साथ होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो है हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, शायद हमें लगता है खुदा हमारे साथ नहीं है, खुदा ने सानू छाड़ता है, साढ़े वास्ते मिरेकल नहीं हो रहा, साढ़े वास्ते मौजा नहीं हो रहा, कब हमारे लिए मौजा होगा, कब हमारे लिए मिरेकल होगा, क्या खुदा की मर्जी है, हम ये काम कितनी देर से करना चाहते हैं, क्या इसमें खुदा की मर्जी, हमें खुदा की मर्जी का पता नहीं चलता, और हम जो है डिसहार्ट हो जाते हैं, हम जो है डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम नाउमीद हो जाते हैं, हम अपनी होप को जो है वो छोड़ देते हैं। लेकिन
यूसुफ जो है, यूसुफ ने अपनी उम्मीद को ना छोड़ा। यूसुफ जो है पहले भी खुदा की, इसराइल का जो खुदा था उसकी इबादत करता रहा, और बाद में भी जैसे भी उसके हालात रहे, ये नहीं कि एक वक्त में उसके पास जब ब्लेसिंग्स थी, वो अमीर था, अमीर बाप का बेटा था, याकूब का बेटा था, उनके पास मवेशी थे, बहुत सारे नौकर चाकर थे, और उसका बाप जो है उसको बहुत प्यार करता था, उसको बहुत फेवर देता था, उसका जिस्मानी बाप है उसको बहुत प्यार करता था। लेकिन जब वो उसके बुरे हालात भी हुए, उसकी जिंदगी में वो बरकत नहीं रही, जो प्यार था उसकी जिंदगी में नहीं रहा, उसकी जिंदगी में इतने ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आए। और जब वो कहते हैं कि बेचा जाता था, कोई इंसान जो है किसी दूसरे मुल्क को या किसी गुलामी में जाता था, तो वो उसको सारा जो है उसके कपड़े उतार के फिर उसको जो है वो सेल करते थे, उसको देखते थे उसके कि जिस्म में कोई खराब तो नहीं है, कोई माजूर वगैरह तो नहीं है, फिर जो है वो खरीदते थे उस आदमी को। तो इसी तरह उसने इतनी ज्यादा शर्मिंदगी जो है यूसुफ ने उठाई। एक बाप के घर में से आया जहां उसको बहुत प्यार मिलता था, बहुत लाडला था, वो छोटा था वो, और उसका बाप उसको बहुत प्यार करता था, भाइयों में अपने छोटा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उसमें मुश्किल आ गई, उसकी परेशानी आ गई, उसकी जिंदगी में इतना ज्यादा गम आ गया, शर्मिंदगी आ गई, लेकिन उसने जो है खुदा के साथ चलना नहीं छोड़ा। और एक वक्त आया कि जब वो अपने मालिक के घर में ईमानदारी से, वफादारी से काम करता था, दिल से जो है वो काम करता था, खुदा को हाजिर नाजिर जान करके, खुदा जो है वो मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है, ईमानदारी से दिल से काम करता रहा, तो उसके मालिक ने भी देखा, जो मिस्री था, जो नॉन बिलीवर था, उसने भी देखा कि ये तो गैर कौमें भी हमारी जिंदगी में जो है वो देख सकती हैं कि इसकी जिंदगी में जो है खुदा की फेवर है, खुदा का हाथ जो है वो इसके ऊपर है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जब हमारे साथ जो है खुदा का हाथ होता है, खुदा की फेवर होती है, तो फिर हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती लोगों को कि मेरे साथ खुदा की फेवर है, देखो मेरे साथ खुदा की फेवर है। लोग खुद ब खुद जान लेते हैं कि हमें पता चल रहा है आपकी जिंदगी से, आपकी जिंदगी जो है वो बोलती है कि खुदा की फेवर आपकी जिंदगी में है। हमें बहुत सारे लोगों ने कहा, जब हम इधर नॉर्वे में मूव हुए, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा फैसला है आपने ले लिया है, स्वीडन से आप सीधा एक दूसरे मुल्क में जो है आप मूव हो गए हैं, बहुत आपने कैसा फैसला ले लिया, कोरोना टाइम में ये लिया, और आपके बच्चे हैं छोटे, सारा कुछ आपके पास है, आपने क्यों ये फैसला ले लिया। तो हमें खुदा के पाक रूह ने जो है वो गाइड किया था, हमें बहुत सारी कंफर्मेशन खुदा ने दिखाई थी, ख्वाबों में, दुआओं में, हमने रोजे रखे, फिर जो है हमने ये जाके फैसला किया। और जब हम इधर आ गए तो उन्हीं लोगों ने फिर हमें कहा कि नजर आ रहा है कि खुदा जो है वो आपके साथ है, खुदा की फेवर जो है वो आपके साथ है, हमें पता चल रहा है, हमें शुरू से हमने देखा है कि खुदा की फेवर जो है वो आपके साथ है। खुदा जो है आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि खुदा मेरे साथ है, लोगों को नजर आ जाता है आपकी जिंदगी से कि खुदा आपके साथ है। इसी तरह मिस्री जो आका था यूसुफ का, उसने भी देखा कि खुदा जो है वो इसके साथ है, क्योंकि ये जिस काम में भी हाथ डालता है वो मकबूल ठहरता है, वो खुदा को पसंद आता है, वो जो है उसमें से उसको सक्सेस मिलती है, उसमें उसको तरक्की मिलती है। तो इसीलिए उसने उससे खुश होकर सारे अपने घर का जो इंतजाम है, जो मुख्तार अपने घर का, यूसुफ को बना दिया। खुदा चाहता है आपको भी आज ये फेवर देना। आप फेवर्ड हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। खो राभा का शियाला खराबा का सियाला, खुदावन की फेवर आपकी जिंदगी में है यीशु मसीह नासरी के नाम से। खो लाभा का शियाला खराबा का सियाला, आज से आप जो कुछ भी मांगेंगे खुदावन जो है वो उसको कबूल करेगा, आपकी दरख्वास्तों को कबूल करेगा, क्योंकि खुदा की फेवर जो है वो आपके साथ है। ओ राभा का शियाला खराबा का सियाला, आपको अच्छी जॉब मिलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। आपके वीजे लगेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप जब वीजे के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वीजा मिलेगा। जिन लोगों की जिंदगी में खुदा की फेवर नहीं होती, खुदा का हाथ जो है उनकी जिंदगी पर नहीं होता, वो अप्लाई करते हैं और उनके रिजेक्ट होते रहते हैं, रिजेक्ट होते रहते हैं, रिजेक्ट होते रहते हैं। और कईयों की जो है इतनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी भी नहीं होती और उनका जो है वीजा लग जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा उनके साथ होता है। ये सिर्फ क्रिश्चियंस के साथ नहीं होता, बल्कि नॉन बिलीवर भी जो हैं, जब खुदा के वो हुक्मों पर अमल करते हैं, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने खुदा के दिए हुए में से जो है वो देते रहते हैं, खैरात देते हैं। हम देखते हैं कुरनेलियस की जिंदगी में, कलाम मुकद्दस में हमें नजर आता है, कुरनेलियस भी जो है वो खैरात देता था। वो रोमी था लेकिन वो यहूदियों के खुदा की इबादत करता था। तीसरे पहर हर रोज जो है वो दुआ करता था,
3 मर्तबा दुआ करता था और अपने हदिया जात जो है वो खुदा को देता रहता था और अपनी दुआएं मनाजातें खुदा से करता था। तो खुदा ने क्या कहा, जब फरिश्ता जो है, आप सबको पता है उस कहानी का, जब फरिश्ता जो है, हम इमाल में पढ़ते हैं इस कहानी को कि फरिश्ता जो है जब कुरनेलियुस के पास आया तो उसने कहा कि तेरी दुआएं और तेरे हदिया जात, तेरी खैरात जो है खुदा के हुजूर मकबूल ठहरी। हम कई दफा ये देते रहते हैं, हम कहते हैं काम नहीं हो रहा, और कई दफा खुदा जो है वो हमें जानता है कि जब हम देते हैं अपने हदिया जात तो हम किस दिल से दे रहे हैं, हम किस नजर से दे रहे हैं अपने हदिया जात। क्या हम ये खुदा को जो है वो दे रहे हैं कि थोड़ी सी जो है रिश्वत, जैसे कहते हैं हम कि रिश्वत दे रहे हैं कि ये हम देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, खुदा जो है वो आपके दिल को जानता है और कलाम में लिखा है कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, कि जो खुशी से देता है, जो दिल से देता है। बेशक उस बेवा की तरह जिसने 2 दमनियां दी, उसने जो है खुदा की फेवर को पा लिया। खुदा ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इसने सबसे ज्यादा दिया, और खुदा देखता है, खुदा की फेवर मिलेगी आपको जब आप उसके दिए हुए में से जो है खुदा को देंगे। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो मकबूल ठहरेगा। आप वीजे के लिए अप्लाई करेंगे, आपका वीजा लगेगा। आप देते रहेंगे खुदा की नजर में। हमारे सामने की ये मिसाल है, हमारी अपनी जिंदगी में हुई, जब हमने खुदा की नजर में देते गए खुदा ने हमें औलाद जैसी बरकत दी, खुदा ने हमें बेटे और बेटी जैसी बरकत दी, खुदा ने जो है हमें बढ़ाया फुलाया। हम खुदा के दिए हुए में से देते रहे तो वो मिरेकल्स जो बहुत देर से हमारी जिंदगी में रुके हुए थे वो जो है हमारी जिंदगी में आए। जब हमने खुदा की हुजूरी में मन्नत मानी और उसके लिए दिया, दिल से दिया, तो खुदा ने जो है हमें फेवर दी। खुदा का हाथ जो है वो हम पर आया, खुदा की फेवर जो है वो हम पर आई और हमारे लिए बड़े बड़े खुदा ने मिरेकल किए। खुदा आपके लिए भी इसी तरह बड़े बड़े मिरेकल करेगा, और वो नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में मगरूरी हो। यूसुफ की नजर में हमें, यूसुफ की जिंदगी में नजर आता है कि वो हम्बल था, वो जो है फरोतन था। मूसा की जिंदगी में हमें नजर आता है कि मूसा फरोतन था, मूसा हलीम था। तो खुदा ने उसको सरबुलंद किया, खुदा ने उसको सक्सेस दी, खुदा ने उसको बरकत दी, खुदा का हाथ जो है वो उस पर था। इसी तरह यूसुफ की जिंदगी में हमें हम्बलनेस नजर आती है कि उसने, उसके मालिक ने उसको जो काम दिया उसने दिल से किया, ईमानदारी से किया, खुदा को वफादार जानते, खुदा के साथ वफादारी करते हुए उसने इंसानों के साथ वफादारी की। आज हम कहते हैं जब हम काम करते हैं कि केड़ा किसी को पता चलना है, मैं इधरों थोड़ी जी डंडी मार ला, इधरों थोड़ा जा पैसे ठाक ला, केड़ा किसी को पता चलना है। तो खुदा जो है वो देखता है, हमारे दिल को देखता है, और जो सारा कुछ आज हम ये कर रहे हैं, इमाल हम कर रहे हैं, एक दिन हमारा हिसाब होने को है, आपका और मेरा, हम सब का जो है एक अदालत का दिन आना है जब हम सब का हिसाब होगा। उस दिन सारी चीजें जो ढपी हैं, जो छुपी हुई हैं, वो खोली जाएंगी। हालेलुया। और खुदा जो है आज मुझे और आपको इस कलाम के जरिए से बता रहा है कि कैसे हमारी जिंदगी में फेवर आ सकती है। पहली बात, हमारी जिंदगी में जो है वो खुदा के साथ चलना और उसके साथ वफादार रहना, इंसानों के साथ वफादार रहना। और दूसरा जो है हम खुदा के हुजूर में दें, जितने हदिया जात हम दे सकते हैं खुदावंद की हुजूरी में दें और दिल से दें। हम देखते हैं 9वीं आयत में पढ़ते हैं हम कि उसके साथ खुदा की शफकत का हाथ उस पर था, और इसलिए कि अजरा आमादा हो गया था कि शरीयत, खुदावंद की शरीयत का तालिब हो। ये बहुत जरूरी बात है कि हम खुदा के तालिब हों, उसको ढूंढें। हालेलुया। उसके जो तालिब हैं उनको कोई कमी नहीं आती। कलाम में लिखा है बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होते हैं, लेकिन मेरे तालिब किसी नेमत के मुख्ताज ना होंगे। हालेलुया। मेरे तालिब, खुदावंद यीशु के तालिब, खुदा के तालिब जो है वो किसी नेमत के मुख्ताज ना होंगे। जब हम ढूंढेंगे खुदा को, उसको सर्च करेंगे, उसके साथ टाइम गुजारेंगे, सीरियस होंगे। हम देखते हैं जब एक लड़का और लड़की रिलेशनशिप में होते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं क्या तुम उसके साथ सीरियस हो या तुम टाइम पास कर रहे हो। तो कई दफा जो है हम खुदा के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं। अम्मी ने कह दिया चर्च चले जाओ, पापा ने कह दिया तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा, इसलिए वो चर्च चले गए। और डांट की वजह से, किसी भी जो है रिश्वत की वजह से, किसी भी जो है आप झूठ या लालच की वजह से आप चर्च चले गए। लेकिन खुदा जो है वो आपको देखेगा कि आप सिर्फ टाइम पास करने आए हैं, किसी लड़की के चक्कर में आप चर्च जा रहे हैं, अपने कपड़े दिखाने के लिए आप चर्च जा रहे हैं, शो ऑफ करने के लिए, या आप किस मकसद के लिए जो है वो चर्च जा रहे हैं। खुदा की हुजूरी में आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं? क्या आप सीरियस हैं? जब अपने घर में आप दुआ करते हैं, आप सीरियस होकर खुदा के साथ जो है
जो है इंटिमेसी कर रहे हैं, आप उसके साथ जो है उसकी रफाकत में है, उसकी जो है आप तालिब हो रहे हैं, आप वाकई खुदा को सर्च कर रहे हैं। कलाम में लिखा है कि मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे में से पिलाऊंगा, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। और उसके अंदर से कलाम में लिखा है कि जिंदगी के जो है वो चश्मे निकलेंगे। हालेलुया। जब आप खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, आप खुदा के में इंटिमेसी में रहेंगे, उसके कलाम पर जो है वो अमल करेंगे, गौर करेंगे, उसके साथ वक्त गुजारेंगे, हर अपने फैसले में खुदा से पूछेंगे कि खुदावंद मैं इधर जाने लगी हूँ, खुदावंद मैं ये काम करने लगी हूँ, खुदावंद मैं इधर जॉब करने लगी हूँ, खुदावंद मैं जो है ये डिसीजन लेना चाहता हूँ, ये डिसीजन लेना चाहती हूँ, खुदावंद तुम मेरी मदद कर। ऐ खुदावंद हम ये काम करने को हैं, हम ये जगह खरीदने को हैं, क्या ऐ खुदावंद हमें ये खरीदनी चाहिए। हर डिसीजन में जो है हम खुदा को फर्स्ट रखते हैं, खुदा को जो है वो सामने रखते हैं, तो खुदा जो है हमारे साथ रहता है, खुदा की फेवर जो है वो हमारे साथ रहती है, वो हमारी डिसीजन लेने में खुदा हमारी मदद करता है। हम गलत फैसले नहीं लेते, और हमें जो है जब हम गलत फैसले नहीं लेते तो हमें खुदा जो है वो कामयाबी अता करता है। हालेलुया। खुदा जो है आपको कामयाबी बख्शेगा जब आप खुदा की हुजूरी में देंगे, दिल से देंगे और उसके तालिब होंगे, सीरियस होंगे उसके साथ, उसके रिलेशनशिप में उसको पहचानेंगे, ना सिर्फ उसको जानेंगे बल्कि पहचानेंगे। बहुत सारे मसीही जो हैं वो सिर्फ नॉमिनल क्रिश्चियन इसलिए होते हैं कि वो खुदा को जानते तो हैं, यीशु मसीह को पहचानते नहीं हैं, जानते हैं लेकिन उसको पहचानते नहीं हैं। वो कहते हैं हम क्रिश्चियन घर च पैदा होए ते शराब भी पी ली, ते सिगरेट भी पी ली, ते क्रिसमस दी रात नू सारे जो है वो गाने शाने गा लिए और शराबें पी ली, तो ये जी हमारा क्रिसमस मनाया गया क्योंकि हम जो मसीही हैं, हम क्रिसमस मना रहे हैं, हम ईस्टर मना रहे हैं, हम मसीही हैं। वो सिर्फ नामी मसीह हैं, वो जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह को लेकिन वो पहचानते नहीं हैं। खुदा चाहता है आज हम पहचाने, अपनी फेवर को हासिल करने के लिए आप पहचानेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से, खो राभा का सियाला खराबा का सियाला, उसके साथ वक्त गुजारेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से, खो लाभा का शियारा खराबा का सियाला। सक्सेस आपके साथ साथ चलेगी, खो लाभा का शियाला खलामा का सियाला। जैसे कलाम में लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान उसी पर लगा रहे, तब तुझे कामयाबी हासिल होगी। और आखिरी बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो खुदा के कलाम में से वो ये है कि हमारी नजरें हमेशा झुकी रहें, हम जो है हम्बल रहें। खुदा चाहता है कि हम हम्बल रहें, हमारी आंखें, हमारा हार्ट जो है वो हम्बल रहे। खुदा जो है मगरूर का मुकाबला करता है, कलाम में लिखा है। और कलाम में लिखा है कि 7 चीजों से खुदा को नफरत है, और उनमें पहली चीज जो है वो ये है कि हम जो है जब मगरूर हो जाते हैं, हमें अना जाती है, किसी भी तरह की अना जाती है, मेरे को बड़ा पैसा है, होन ते मेरी बल्ले बल्ले, होन ते मैं लीडर बन गई, होन मैं लीडर बन गया, होन मैं बॉस बन गया, होन ते मेरी बल्ले बल्ले, तब आपका डाउनफॉल जो है वो शुरू हो जाता है। हम देखते हैं नबूकदनजर की जिंदगी में जब वो मगरूरी करना शुरू हो गया, खुदा ने उसको बड़ी बरकत दी, वो पूरे आधी दुनिया को जो है वो जीत चुका था इतनी फाइट्स लड़ लड़ के, लेकिन जब भी उसकी जिंदगी में मगरूरी आ गई, एक दिन वो ऊपर खड़ा था अपने घर में और उसने देखा कि ये सारी शान शौकत, ये बड़ा सारे महल जो है, घर जो है वो मेरी बदौलत बने हैं, मैंने मेहनत की है, मैंने जो है वो फतह की है इतने ज्यादा चीजों को, और मेरी वजह से ये सारा दौलत बनी, मेरा जो है रुतबा इतना ज्यादा है, ये मेरी वजह से हुआ। तो उसी वक्त जो है उसको खुदावंद की आवाज आई और खुदावंद ने उसको कहा कि आज ही जो है तुझे जो है तू कुत्ते की जिंदगी गुजारेगा, तू जानवरों की जिंदगी गुजारेगा, तू जो है वो घास को जो है वो खाया करेगा, चारे को जो है वो खाया करेगा। और उसकी जिंदगी जो है एकदम डाउनफॉल आना शुरू हो गया। कैसे? उसकी जिंदगी में मगरूरी आ गई। हालेलुया। कलाम में लिखा है हलाकत से पहले तकब्बुर है। जब हमारा जो है हलाकत होती है उससे पहले क्या होता है? तकब्बुर होता है, उससे पहले प्राउडनेस हमारी जिंदगी में आ जाती है। तो खुदा चाहता है मैं और आप आज हम्बल रहें। अगर आप चाहते हैं खुदा जो है आपको फेवर दे, उसका हाथ आप पर बढ़ा रहे, मिरेकल्स हो आपकी जिंदगी में, जितनी दरखास्तें जैसे अजरा ने बादशाह के हुजूर में रखी, बादशाह ने कबूल की, सारी मंजूर की, इसी तरह जितनी दरखास्तें आप खुदावंद की हुजूरी में रखेंगे वो कबूल होंगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। जब आप खुदावंद को प्यार करते रहेंगे, आप उसके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, इंटीमेसी उसके साथ, उसके तालिब होंगे, उसको देंगे, उसके कामों के लिए देंगे, हदिया जात अपने देंगे, खुदावंद जो है वो आप पर अपने करम की नजर करेगा, खुदावंद जो है वो आपको फेवर देगा, खुदावंद की आशीष आपकी जिंदगी में आएगी। हालेलुया। और हो सकता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मैं 15,000 कमाती हूं, अगर मैं इतने जो है वो 1,000 दे दूंगी तो मेरे पास सिर्फ 14,000 रह जाएंगे, मैं कैसे घर के खर्चे जो है वो चलाऊंगी, कैसे घर के खर्चे जो है वो चलाऊंगा।
تو ہو سکتا ہے آپ 1000 بچاتے بچاتے آپ 5000 جو ہے وہ گوا دیں اور آپ کا کوئی بچہ یا آپ کی خود کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جائے اور 5000 جو ہے وہ ایسے ہی آپ کا چلا جائے. لیکن اگر آپ دیتے رہیں گے تو خدا جو ہے وہ آپ کو کبھی کمی نہ آنے دے گا. آپ کے خرچے ہمیشہ جو ہے خداوند پورے کرے گا, کبھی کمی نہ آئے گی اور آپ کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہوگا. ہاللیلویا. خداوند جو ہے وہ آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. خداوند کی فیور آپ کی زندگی میں آ رہی ہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. کھورا بھاکا شیالا کھلاما کا سیالا, جو آج جاب آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ یسوع کے نام سے آپ کی ہی ہوگی. یسوع کے نام میں کھورا بھاکا شیالا کھرابا کا سیالا, کوئی ہتھیار جو تمہارے خلاف بنایا گیا کام میں نہ آئے گا, اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی خداوند اس کو مجرم ٹھہرائے گا. او رابھا کا شیخا لابھا کا سیالا کھرابا کا سیالا. فیور آ رہی ہے آپ کی زندگی میں, خدا کی فیور آ رہی ہے. میریکلز ابھی سے ہونے شروع ہو گئے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے. جب لوگ آپ کی زندگی کو دیکھیں گے تو وہ جانیں گے کہ ہی از فیورڈ, ہی از فیورڈ, شی از فیورڈ. خدا کا ہاتھ اس پر ہے, خدا کی فیور جو ہے اس پر ہے, خدا کی برکت جو ہے وہ اس پر ہے. کھولا بھاکا شیالا کھرابا کا سیالا. لوگ آپ کی زندگی کو دیکھیں گے اور جانیں گے کہ خدا اس کے ساتھ ہے, اس کو کبھی کمی نہ ہوگی کیونکہ خداوند اس کا چوپان ہے. او رابھا کا شیخا لابھا کا سیالا. اس میریکل کا جو آپ کتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں وہ ہونے کو ہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. کھولا بھاکا شیالا کھلابھا کا سیالا. آپ کے ویزے لگنے کو ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے. کھولا بھاکا شیخا رابھا کا سیالا کلاما کا سیالا. او فائنینشلی بلیسنگ آ رہے ہیں یسوع کے نام سے. وہ آپ کے مالی حالات یسوع کے نام سے ٹھیک ہونے کو ہیں یسوع کے نام سے. ریسیو اٹ رائٹ ناؤ ان جیسس مائٹی نیم. کھورا بھاکا سکالا بھاکا شیالا کھرابا کا سیالا. پر خداوند چاہتا ہے آپ اس میں وفادار رہیں, آپ انسانوں کے ساتھ وفادار رہیں. جس کام کو آپ کر رہے ہیں ایمانداری سے وفاداری سے کریں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے. کھورا بھاکا شیالا کھرابا کا سیالا. جس طرح آج آپ کام کریں گے, جو آج آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. کھولا بھاکا شی کھرابا کا سیالا. خداوند کی فیور آ رہی ہے آپ کی زندگی میں یسوع کے نام میں. کھورا بھاکا سیالا کھرابا کا سیالا. نسرین ادن کی زندگی میں, نسرین ایڈون ہے یسوع کے نام سے. اے خداوند تو ان کو برکت دے, ان کی دل کی مرادیں یسوع کے نام سے اے خداوند پوری ہوں اور تیرا نام ان کی زندگی سے جلال پائے. جیکسن جیک ہے خداوند, تیری برکت کو چاہتے ہیں خداوند. اس کلام کو انہوں نے ریسیو کیا اپنی زندگی میں خداوند, تو ان کو بڑی برکت دے یسوع کے نام میں. کھورا بھاکا شیالا کلاما کا سیالا. او رابھا کا شیالا. یہ بہت ساری دوسرے لوگوں کو تیرے کلام کے بارے میں بتایا خداوند یسوع کے نام میں خداوند. روحانی نعمتیں ان کی زندگی میں. او رابھا کا شیخا رابھا کا سیالا. شفا خداوند مجھے بتا رہا ہے کہ شفا مل رہی ہے آپ کو ابھی اسی وقت یسوع کے نام میں. کھورا بھاکا شیالا کھلابا کا سیالا. کسی کو بھی فالج ہے وہ یسوع کے نام سے جا رہا ہے, یسوع کے نام سے. بی ہیل رائٹ ناؤ ان جیسس مائٹی نیم. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آپ کی زندگی میں شفا آ رہی ہے. سارا فالج اور شوگر یسوع کے نام سے نارمل ہو رہی ہے. شوگر یسوع کے نام سے نارمل ہو رہی ہے. گھٹنوں کی درد یسوع مسیح ناصری کے نام سے جا رہی ہے. کھولا بھاکا شیخا رابھا کا سیالا کلاما کا سیالا. جوڑوں کی درد یسوع کے نام سے جا رہی ہے. کسی کے کندھوں میں بہت درد ہے اور خداوند اس کو ابھی اسی وقت شفا دے رہا ہے. کھورا بھاکا شیخا رابھا کا سیالا. خداوند کا مسا, خداوند کی حضوری اس وقت یہاں موجود ہے اور آپ کو چھو رہا ہے. خدا کا پاک روح آپ کو چھو رہا ہے. ہاللیلویا. کھورا بھاکا سکالا بھاکا شیالا کھرابا کا سیالا. اگر آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ کا ویزا لگنے کو ہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. ریسیو اٹ رائٹ ناؤ ان جیسس مائٹی نیم. دیں خداوند کی حضوری میں دیں, آپ بوئیں اور منت مانیں اور خداوند جو ہے آپ کی دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. کھورا بھاکا شیالا کھلاما کا سیالا. کلام میں لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر بات میں تمہاری منتیں مناجاتیں شکر گزاری کے ساتھ خداوند کی حضوری میں رکھی جائیں. خداوند آپ کو برکت دے گا جب آپ خود اس کی حضوری میں دیں گے, دل سے دیں گے اور خوشی سے دیں گے تو خداوند جو ہے اس کی آنر کرے گا. کھورا بھاکا شیخا رابھا کا سیالا. او رابھا کا شیالا. اما کماری ہیں خداوند تو ان کو برکت دے یسوع کے نام سے. تیری برکت ہے اما کماری کی زندگی میں, صدف مسیح کی زندگی میں تیری برکت ہے. او رابھا کا شیالا کلاما کا سیالا. مسرت جیکب کی زندگی میں تیری برکت ہے خداوند, کے خاندان میں تیری برکت ہے. آئی ریسیو بلیسنگ. او رابھا کا شیالا. تیرا شکر ہے خداوند, یہ ریسیو کر رہی ہیں ان کو اور ان کے خاندان کو تو بڑی برکت دے یسوع کے نام میں. کھورا بھاکا شیالا. بدروہیں نکل رہی ہیں یسوع کے نام میں. کھورا بھاکا شیالا. ریبیوک دیم ان جیسس مائٹی نیم. جو بندھن آپ کی زندگی میں شیطان نے باندھے ہیں وہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ابھی اسی وقت جا رہے ہیں. کھورا بھاکا شیخا رابھا کا سیالا. بہن نسرین خداوند آپ کو برکت دے رہا ہے. بہن نازیہ خداوند آپ کو برکت دے رہا ہے. کھورا بھاکا سیالا. اور آپ کی حدودوں کو بڑھا رہا ہے. او رابھا کا سیالا. کوئی دعا کر رہا ہے کہ خداوند تو میری حدودوں کو بڑھا,
और खुदावंद आपकी हदूदों को बढ़ा रहा है। खो राभा का शीखा राभा का सियाला, और आप गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। खो राभा का शियाला। ओ खुदावंद दुआ करती हूँ जोएल जेम्स के लिए, खुदावंद इनको बरकत दे, इनके खानदान को बरकत दे। बाबर मसीह के लिए, इनके सारे खानदान के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। जीनत हलीम के लिए सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी चाहते हैं। खुदावंद इनको बरकत दे। खुदावंद के दिल की मुरादें तेरी पाक मर्जी के मुताबिक, कामिल मर्जी के मुताबिक पूरी हों। ए खुदावंद तो इनको शिफा दे। खुदावंद यीशु के नाम में भाई आतफ के लिए भी दुआ करते हैं, तो इनको छू और बरकत दे। यीशु के नाम से सारा हार्ट का प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे, और खुदावंद तो इनको मुकम्मल तौर पर शिफा दे। खो राभा का शियाला, किसी को वेन्स का प्रॉब्लम है, खुदावंद का पाक रूह मुझे बता रहा है वेन्स का प्रॉब्लम यीशु के नाम से अभी इसी वक्त शिफा पा रहा है। ओ राभा का शीखा राभा का सियाला, खराबा का सियाला। वेन्स में प्रॉब्लम जो है वो यीशु के नाम से जा रहे हैं। दर्दें कमजोरियां यीशु के नाम से जा रही हैं। स्टमक पेन है किसी को, यीशु के नाम में जा रही है। खो राभा का शियाला, खुदावंद का हाथ आप पर बढ़ाया, और खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, उसकी पाक रूह की हजूरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और ही इज हीलिंग यू राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। यीशु मसीह नासरी के नाम से कमर की दर्दें यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाए अभी इसी वक्त यीशु के नाम में। आई रिब्यूक देम इन जीसस माइटी नेम। किसी के नेल्स में प्रॉब्लम है और खुदावंद जो है आपको शिफा दे रहा है। खो लाभा का शीखा राभा का सियाला, खराबा का सियाला। खुदावंद नेल्स की बीमारियों से शिफा दे रहा है आपको। खो राभा का सियाला, खलामा का सियाला। और सारी कानों की दर्द जो है वो यीशु के नाम से जा रही है। खो राभा का शीखा राभा का सियाला, ओ राभा का शियाला। किसी के बाल बहुत गिरते हैं और खुदावंद आपको शिफा दे रहा है यीशु के नाम में। ओ राभा का शीखा राभा का सियाला, ओ बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद मैं दुआ करती हूँ इन तमाम लोगों के लिए जिनके औलाद नहीं, ऐ खुदावंद तो इनको यीशु मसीह नासरी के नाम से औलाद जैसी बरकत अता करे। खुदावंद पेट का फल तेरी तरफ से मुबारक है खुदावंद, ओ यीशु के नाम में। और ऐ खुदावंद औलाद तेरी तरफ से मिरास है, ये मिरास इनको बख्श दिया खुदावंद, और ये तेरी गवाही दे कि तूने इनके लिए बड़े बड़े काम किए, और तेरे बड़े बड़े कामों का चर्चा कौमों में करें। तेरा शुक्र करते हैं इन सारे लोगों के लिए, तमाम व्यूवर्स के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद। तो छू मीनू गुराब को, गुरदीप को, ऐ खुदावंद यीशु के नाम से तेरी आशीष चाहते हैं। ओ खुदावंद तेरी आशीष चाहते हैं, तेरे करम की नजर हो, तेरी फेवर है इनकी जिंदगी में यीशु के नाम में। किसी को जॉब नहीं मिल रही, यीशु के नाम से खुदावंद इनको अच्छी जॉब मिले, जो है खुदावंद ये चाहते हैं, जिस तरह की ये जॉब चाहते हैं तो इनको जॉब अता करो। ओ राभा का शियाला। और भाई जब आपको ये जॉब मिल जाएगी आपने खुदावंद की हुजूरी में देना है यीशु मसीह नासरी के नाम से। खो राभा का शियाला, खराबा का सियाला, खलामा का सियाला। ओ दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। खुदावंद का कलाम जो है वो आपके लिए भाई, जो आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं खुदावंद की हुजूरी में दें, और खुदावंद आपको बहुत अच्छी जॉब देने को है यीशु के नाम में। खो राभा का शियाला, और दिल से देना है, नीयत साफ से देना है। ओ राभा का शियाला, खलाबा का सियाला। और गिव अप नहीं करना। खुदावंद मुझे बता रहा है कि कोई गिव अप कर अपनी जिंदगी में, अपनी टेंशनों से, परेशानियों से आप तंग आ चुके हैं और आप गिव अप कर रहे हैं यीशु के नाम में। खो राभा का सियाला से सारा स्पिरिट जो गिव अप का है यीशु के नाम से जाता रहे। वी रिब्यूक देम इन जीसस माइटी नेम। ऐसे सारे स्पिरिट्स को हम रिब्यूक करते हैं। खो राभा का शियाला, डिप्रेशन की रूह यीशु के नाम से जाती रहे। ओ राभा का शियाला निकल जाए यीशु के नाम में। खो राभा का शियाला, खलाबा का सियाला निकाले अपने बदन से। खो राभा का शियाला, ओ राभा का शियाला यीशु मसीह नासरी के नाम से। खो राभा का सियाला, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है। ओ राभा का शियाला, खुदा आपके अंदर खुदा का पाक रूह है। कलाम में लिखा है तुम खुदा की इमारत हो, ओ तुम खुदा का मकदस हो। खो राभा का शियाला, खराबा का सियाला। खुदावंद का कलाम आपके लिए है यशायाह 41 और उसका 10 उसकी वर्ष है। कलाम में लिखा है तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। रिसीव इट राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। खुदावंद आपको संभालेगा यीशु के नाम में। बेशक आज आप गिरे हुए हैं, आपको लग रहा है मेरे इर्द गिर्द परेशानियां, इतने बिल्स हैं, मैं कैसे अदा करूं। बेशक आप गिरे हुए हैं, लेकिन खुदावंद अपने दाहिने हाथ से, अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से आपको उठा खड़ा करेगा, और खुदावंद आपको मुहैया करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। रिसीव इट राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। वो आपकी कमजोरियों में आपकी ताकत है। ओ राभा का शियाला, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद की खुशी आपकी ताकत है। खो राभा का शीखा लाभा का सियाला। कलाम में लिखा मैं तुझे जोर बख्शूंगा, यकीनन मैं तेरी मदद करूंगा। ही विल हेल्प यू। किसी इंसान से उम्मीद ना रखें, किसी इंसान से उम्मीद ना रखें, किसी इंसान पे भरोसा ना रखें कि वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगी। अपनी उम्मीद खुदावंद पर रखें। कलाम में लिखा है मिलाउन है वो शख्स जिसका भरोसा इंसान पर है। खुदावंद पर तवक्कल कर, खुदावंद पर तवक्कल कर, खुदावंद पर भरोसा रखें।
वही हमारी उम्मीद है, वही हमारी मदद है, वही हमारी कुमक है। Our help comes from him in Jesus mighty name. Hallelujah. Receive it right now in Jesus name. खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको आशीष दे। खुदावंद ये सारी प्रेयर क्वेश्चन जो इन्होंने लिखी तेरी पाक हजूरी में रखते हैं खुदावंद, और ऐ खुदावंद तेरी शिफा के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जो तूने इनको शिफा दी, जो तूने इनको बरकत दी, जो है खुदावंद कलाम को इन्होंने रिसीव किया खुदावंद, तेरा शुक्र है खुदावंद। ये बहुत ही बाइस बरकत हुआ खुदावंद, ये 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद। यीशु के नाम में लोग इनकी जिंदगी को देखें तो वो जाने कि खुदावंद तू इनके साथ है, तेरी फेवर इनके साथ है, तेरी आशीष इनके साथ है खुदावंद। और जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। खुदावंद तू ही इनका खुदा है खुदावंद, तू इनको मजबूत करेगा खुदावंद, और तू इनको कभी ना छोड़ेगा, कभी इनसे दस्तबरदार ना होगा, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है और तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। आए हम मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। कहें खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने आज मुझसे कलाम किया और तूने आज मुझे बरकत दी। मैं तेरे कलाम पर अमल करूंगी, मैं तेरे कलाम पर अमल करूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। तेरा शुक्र हो तेरे जिंदा कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद यीशु, मैं अपनी जिंदगी आज से तुझे देती हूँ खुदावंद, और सारी ऐसी फजूल खर्ची को है खुदावंद झिड़क देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद निकल जाए मेरी जिंदगी से, डांटे इस फजूल खर्ची को कि आपकी जिंदगी से निकल जाए। सारी ऐशो इशरत और सारा फैशन यीशु के नाम से जाता रहे, और खुदावंद में आप फेवर्ड हैं यीशु के नाम में। खो राभा का शियारा खराबा का सियाला ओ लामा का शियाला। खुदावंद आपकी हदियों को, नजरानों को कबूल करे। जितना आपने खुदावंद की हुजूरी में मिन्नत मानी है, वो सारी मनते मना जाते हैं खुदावंद, उनको कबूल फरमाए यीशु के नाम में, और आपकी तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद पूरा करे। उसकी कामिल और पाक मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम को देखने का, ज्वाइन करने का, शेयर करने का, लाइक करने का, कमेंट्स करने का। फॉलो करें इस पेज को, औरत से औरत तक के पेज को अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करें इसको, लाइक करें, ताकि आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम मिलकर खुदावंद की हुजूरी में आ सकें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले हफ्ते फिर हमें ज्वाइन करिएगा बुध के प्रोग्राम में, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे, इंडियन टाइम के मुताबिक 8:30 बजे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।